गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली आज से मैं अपने चैनल में एक नया चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ और वो नया चीज़ ये है कि आज से मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस का लेक्चर भी आया करेंगे। राइट, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, 5th क्लास से लेकर के कोई भी समझ सकता है। राइट, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इसको रेगुलर बनाऊं, एटलीस्ट आपका बेसिक इंग्लिश क्लियर हो पाए। राइट, तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। राइट, तो हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास का जो नेम होगा वो ये है, यूनिडो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो यहाँ पे यूनिडो का कोई स्पेशल मतलब नहीं है। राइट, मैं सिर्फ अपने नाम से रिलेट करके उसे बनाया हूँ। तो हमारा क्लास का नेम क्या होगा? यूनिडो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं। राइट, नाम क्या होगा? यूनिडो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। राइट, तो बिफोर द क्लास मैं एक चीज हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि हमको ना शिक्षा का मतलब को समझना है। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज एजुकेशन? तब मैं कहता हूं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। यानी कि शिक्षा कोई खास चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सिर्फ चीजों को समझने का और सीखने का क्षमता है, कैपेसिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको नोट करना। राइट, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज नथिंग, is nothing. It's just capacity of learning and understanding two things. क्या समझे कि शिक्षा कोई खास चीज नहीं है, ये सिर्फ चीजों को समझने का और सीखने का क्षमता है, एक कैपेसिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राइट, अब इसके बाद आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की जरूरत कितनी है लाइफ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में शिक्षा की जरूरत कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? आई गारंटीड आप नहीं बता पाएंगे। देखो, शिक्षा की ना भी एक लिमिट्स, एक जरूरत है, उस चीज को आपको समझना है अपने लाइफ में। और जिस दिन आप शिक्षा को समझ गए ना, या शिक्षा की जरूरत को समझ गए ना, आप उस दिन एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति होंगे। राइट, तो अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की जरूरत क्या है? तब मैं कहता हूं यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय इफ यू नो just how much education you required in your life. इसका क्या मतलब है कि अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके जीवन में इस शिक्षा की जरूरत कितनी है, तो आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है। राइट, तो कोशिश करना है कि लाइफ में एजुकेशन का मतलब समझता है। राइट, सबसे पहले एजुकेशन का मतलब समझना है, देन उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जरूरत समझना है। और जिस दिन ये दोनों चीज आपको समझ आएगा ना, आई गारंटी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, कुछ बड़ा करोगे। राइट,
ये दो चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पर बिफोर द क्लास मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ, इसी नोट करना पहले, फिर मैं बताता हूँ, राइट। इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट का मतलब है कि ये आई, यू, सी, ही, वी, इट, दे, ये सब आपको सब्जेक्ट में मिलेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, राइट। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट में मिलेगा आपको, मी, यू, हर, हिम, अस, इट, देम, राइट। और ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां पे मतलब क्या है, आई का मैं, मी का मुझे, माई का मेरा, यू का तुम, यू का तुम्हें, यूएस का तुम्हारा। सी लड़की के लिए क्या हो जाएगा, वह। हर क्या हो जाएगा, उसे, हर्ष मतलब उसकी। ही लड़के के लिए क्या हो जाएगा, वह, हिम उसे, हिज उसका। वी हम, अस हमें, अवर हमारा, इट यह वह, इट इसे उसे, एंड इट्स इसका उसका। दे वे, देम उन्हें, एंड देयर मतलब उनका, राइट। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो मुझे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब आती है आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब पहचानने आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं, सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, राइट, एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल राम ने सीता से विवाह किया। देखो यहां पे सब्जेक्ट का मतलब है जो काम को करने वाला होता है ना, वो सब्जेक्ट होगा। यहां पे काम कौन कर रहा है, राम, राइट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हो क्या रहा है, वो आ जाएगा वर्ब। ऑब्जेक्ट जो बचेगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो कुछ बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, सीता। वर्ब क्या होगा, जो काम हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, विवाह, राइट। तो सब्जेक्ट आ जाएगा राम, वर्ब हो जाएगा विवाह, एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा सीता से। ये सब ऑब्जेक्ट है, राइट। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। आज से हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम। वर्ब क्या हो जाएगा, काम क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, किसकी, इंग्लिश की, राइट। बाकी के जितने भी बचेंगे वो सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आज से ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इसको पहचानने आना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर रेगुलर हम क्लास लगाएंगे तो आपको 2-4 क्लास में समझ आ जाएगा, राइट। तो आज के लिए क्लास काफी है। कल से मैं रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं और आपको इंकरेज करूं, थोड़ा सा मोटिवेट भी करूं, राइट, ताकि आप थोड़ा सा जल्दी सीख पाए, राइट। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।